हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी में हमें किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। डाइवर्सिटी कहते किसे हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, तो फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि एक आदमी दूसरे आदमी के बीच में जो हमें डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव देखने को मिलता है, वो किस तरीके से देखने को मिलता है, यानी कि किस आधार पर देखने को मिलता है। तो हम उसको इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्या है, आ, आ, यह इस चीज़ पर निर्भर करता है कि हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, या क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, यानी कौन सा खेल खेलते हैं, कौन सा फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। इन सब पर क्या है हमारे, या हम किस जगह पर रहते हैं, ये सब किस चीज़ पर मतलब किस चीज़ का इन सब का किस पर असर पड़ता है। तो भूगोल यानी कि ज्योग्राफिकल और उसके इतिहास पर क्या पड़ता है, असर पड़ता है। संसार में यानी कि वर्ल्ड में क्या है कि टोटल 8 यानी कि जो मेजर्स रिलीजन माने जाते हैं वो कितने हैं, तो 8 हैं, जिसमें कि जैसे कि हिंदू, जैन, यहूदी, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, सिख। तो ये सब क्या है कि ये सब जो दुनिया की क्या है मेजर रिलीजियस है, जो कि ये सारे रिलीजियस हमें कहाँ, हमारी कंट्री में देखने को मिलता है कि हर एक जगह पे अलग अलग टाइप के रिलीजियस फॉलो करते हुए हमें हमारी कंट्री में लोग देखने को मिल जाएंगे। हमारी कंट्री में क्या है, एक तो 1600 से ज़्यादा क्या है लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं लोगों के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक डाइवर्सिटी है जो कि हमें हमारी कंट्री के बीच में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि जो अब यहाँ पे अब डिस्कस बात मीनिंग समझेंगे कि प्रिसिडाइज का मतलब होता क्या है। जो प्रिसिडाइज का मतलब है, प्रिसिडाइज का मतलब ये होता है कि जब हम किसी के बारे में क्या करते हैं, पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। मतलब कोई भी नकारात्मक थॉट्स यानी कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बना लेते हैं और उसको अपने माइंड में बिठा लेते हैं, तो उसी को हम कहते हैं प्रिसिडाइज। यानी कि जब एक आदमी दूसरे आदमी के साथ क्या करता है, उसका नेगेटिव थॉट्स बना करके उसके साथ जो व्यवहार करता है, तो उसी को हम कहते हैं यहाँ पे प्रिसिडाइज। तो प्रिसिड ये हम इसका जो हमें परिणाम देखने को मिलता है, वो परिणाम क्या देखने को मिलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ज्यादातर ये क्या करता है, नकारात्मक की ही राय बना करके सोचता है, तो इसके जो रिजल्ट में हमें देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये देखें कि अगर हम यह सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो अन्य भाषाओं को हम क्या करेंगे, एक नकारात्मक यानी कि एक नेगेटिवली थॉट से देखेंगे, जैसा कि सोसाइटी में हम देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी को इंग्लिश अच्छी बोलने आती है और वहीं पे एक पर्सन है जिसको इंग्लिश छोड़ के बाकी सारी भाषाएं आती हैं, तो वहां पे क्या होगा कि जिसको इंग्लिश भाषाएं बोलने आती है तो उसको ज्यादा लोग प्रेफरेंस देंगे, उस बारे में लोग ज्यादा पॉजिटिवली सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ये सोचेंगे कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है कंपेयर टू उस पर्सन के जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक पर्सन के लिए तो पॉजिटिव थॉट्स है, जबकि एक पर्सन के लिए नेगेटिव थॉट्स हैं। बस अंतर इतना है कि लैंग्वेजेस अंतर है कि एक पर्सन को इंग्लिश आती है, एक पर्सन को इंग्लिश छोड़ के अदर्स लैंग्वेज आती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जिस पर्सन को इंग्लिश नहीं आ रही है, तो उसको हम उसके बारे में क्या करते हैं, एक नेगेटिव थॉट्स पहले ही मन में बना लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उससे बात करने के लिए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे बात आएगी कि अगर एक पर्सन को इंग्लिश आती है और एक पर्सन को इंग्लिश नहीं आती है, तो इसमें नेगेटिव थॉट्स कैसे, कि मतलब यहाँ पे जो पहले जो लोगों के माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आती है ना, वो ये आती है कि अगर किसी पर्सन को इंग्लिश आ रही है तो वो सोचेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। और वहीं पे अगर दूसरा जो पर्सन है जिसको इंग्लिश नहीं आती है, बेशक उसको इंग्लिश नहीं आ रही है और उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या होगा, तो लोग उसको क्या करेंगे, एक नेगेटिवली नज़रिए से देखेंगे कि इसको एक इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ रही, तो उसके पास नॉलेज भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक लैंग्वेज में डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, तो उसकी नॉलेज में भी हम क्या करेंगे, डिफरेंसेस निकालने लगेंगे, और इस प्रकार से हम उसके बारे में क्या करेंगे, एक नेगेटिव थॉट्स रख लेंगे। तो ये था हमारा क्या, तो यही है हमारा प्रिसिडाइज। जैसे कि हम देख सकते हैं, अब बात करते हैं हम क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स के बारे में। यानी कि अब स्टेरियोटाइप्स कहते किसे, स्टेरियोटाइप्स का मतलब भी एक तरीके से क्या होता है
कि जब एक किसी फैमिली में हम क्या करते हैं, जब वो जेंडर डिफरेंसेस करने लगते हैं तो उसी को हम कहते हैं स्टेरियोटाइप्स कहते हैं। जैसे कि जब हम सभी लोग को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, या तो रूढ़िबद्ध कहते हैं, या तो हम इंग्लिश में इसको क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स कह सकते हैं। कई बार हम इस खास देश में धार्मिक लोगों के कारण किसी भी कंजूस या अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। इसमें क्या होता है कि आदत, कई बार हम इसमें अपने ही देश के धर्म के, मान लीजिए कि हमारी कंट्री में जो अलग अलग रिलीजियस को जो लोग फॉलो करते हैं उसमें क्या होता है कि हम उसी के बीच में क्या करते हैं, किसी को हम या तो कंजूस की अवधारणा, यानी कि किसी को हम कहते हैं कि वो व्यक्ति कंजूस है, या कहते हैं किसी को हम अपराधी, या किसी को हम बेवकूफ के नजरिए से देखने लगते हैं। तो अगर हम आगे देखें तो इस प्रकार की धारणाएं तो प्रत्येक इंसान को एक अनोखी और एक अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोकती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं। यानी कि जब हम प्रिसिडाइज या हम स्टेरियोटाइप्स में बात करते हैं, जब भी हम भेदभाव की बात करते हैं, जो हमारे डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जो भेदभाव है, तो उसमें जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम जो भी लोग होते हैं जिसके साथ भी हम भेदभाव करते हैं, उसमें क्या होता है, उसकी जो भी पॉजिटिविटी है या जो भी स्ट्रेंथ है, जो हम क्या करते हैं उसको इग्नोर करते हुए सिर्फ उसकी वीकनेस को हम देखते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो रवैया होता है, यानी कि हमारा जो नेचर होता है, उस व्यक्ति के खिलाफ क्या होता है, तो हमेशा नेगेटिवली रहता है। अब बात करते हैं, अगर हम इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करें कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो भेदभाव तब होता है जब जो पूर्णग्रह या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर क्या करते हैं, हम व्यवहार करते हैं, तो उस टाइम हमें क्या देखने को मिलता है, तो उस टाइम हमें भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। बहुत से जो लोग हैं, लोगों के पास क्या है, अपने कपड़े और घर की जो मूल्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर पैसा नहीं है, तो इस कारण से क्या होता है, जो स्कूल्स होते हैं, ऑफिस होते हैं, तो इन जगहों पे हमेशा उनके साथ क्या किया जाता है, तो भेदभाव किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन की, यानी कि भेदभाव की, तो हम समीर 1 और समीर 2 की स्थिति में हम देख सकते हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। कुछ लोगों को जो डाइवर्सिटी है और जो समानता है, यानी कि जो इक्वालिटी और जो डाइवर्सिटी है, उसमें क्या है, पर आधारित भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है। एक तो इस कारण से कि उन्हें समुदाय सदस्य जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है, तो हमें एक इस तरीके से भी क्या देखने को मिलता है, तो भेदभाव देखने को मिलता है। जैसे कि ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों लोगों के साथ हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे अगर 2 पर्सन है, कि पर्सन ए और एक पर्सन बी, पर्सन ए जो है वो ऑफिशियल पर्सन है, जो कि एक प्रॉपर ऑफिस में जाकर के काम करता है। वहीं पे जो पर्सन बी है वो एक जैसे कि साफ सफाई का काम करता है। तो दोनों के बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक भेदभाव यानी कि एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। जो रिस्पेक्ट क्या किया जाएगा, एक ऑफिशियल पर्सन को दिया जाएगा, वो रिस्पेक्ट कभी भी एक सफाई करने वाले को नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमें एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। इनइक्वालिटी देखने को हमें किस तरीके से मिलेगा, इनइक्वालिटी हमें इसलिए देखने को मिलेगा कि जहाँ पे जो इनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, कि एक को ज्यादा रिस्पेक्ट है और एक को अगर कम रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन दोनों टाइप में देखने को मिल सकता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना हमें कई जनजाति हैं, जो कि कई ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिन्हें ये देखने को पड़ता, मतलब ऐसा भेदभाव यानी कि देखने को, मतलब रोजाना उन्हें देखने को मिलता है। जब बात करें कि अगर हम ट्राइबल ग्रुप्स की, यानी कि जो हम दलित की बात करें, तो दलित एक ऐसा वर्ड है जो कि नीची कही जाने वाली जाति के लोगों अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब भी हम बात करें किसकी, तो ट्राइबल्स की बात करें, तो वो किस चीज़ की, जब भी हम अगर बात करें किसकी, तो ट्राइबल्स की बात करें, यानी कि दलित लोगों की बात करें, तो वो
ये शब्द किस चीज के लिए ये जितने भी जो नीची जाति वाले के लिए जो लोग होते हैं ना, वो अपनी पहचान के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम किसी के लिए दलित यानी कि ट्राइबल्स हो गया या इन ऐसे, वो इस वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अछूत जो वर्ड होता है, इससे लोग मतलब इसलिए करते हैं ताकि अछूत शब्द जो होता है वो बोलने में ज़्यादा मतलब अच्छा, मतलब ठीक नहीं लगता है, बढ़िया नहीं, अच्छा नहीं लगता बोलने में, इसलिए हम इसकी जगह पे क्या वर्ड यूज करते हैं, तो दलित वर्ड यूज करते हैं। सरकार ने ऐसे लोगों को क्या कहा, अनुसूचित जनजाति वर्ग में रखा है। अगर हम बात करें कि भेदभाव का सामना करने पर क्या होता है, जैसे कि हाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं जब भी क्या होता है कि जब भेदभाव का सामना करने पर क्या है कि अपनी आजीविका चलाने के लिए जो लोग हैं वो क्या है, अलग अलग तरह के क्या करते हैं, तो काम करते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे कोई पढ़ाना, मतलब कोई पढ़ना या बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, कढ़ाई गरी, खेती एवं बुनाई जैसे कामों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर जैसे कि हम क्या है, तो भेदभाव को हम कहाँ देख सकते हैं, जैसे कि क्या है कि अगर कोई आदमी अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए जैसे कि पढ़ाने का काम करता है या बर्तन बनाने का काम करता है या कोई मछली पकड़ने का काम करता है, तो इसे क्या है, इसे मतलब वो मतलब इस काम को क्या कुछ महत्वपूर्ण माना जाता है। जबकि वहीं पे कोई सफाई करने का, कपड़ा धोने का, बाल काटने का, कचरा उठाने का काम कोई करता है तो उसे उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल गया, तो एक भेदभाव देखने को मिल गया, क्योंकि काम तो सभी एक ही जैसा है, काम तो काम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक कुछ कामों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, कुछ कामों को कम इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, जिसके कारण हमें क्या है, तो यहाँ पे एक भेदभाव देखने को मिलता है। जैसे कि कोई अगर कचरा साफ करने का काम कर रहा है तो उसको क्या है, एक डर्टी और एक इम्प्योर वाला काम समझा जाएगा, जिससे कि लोग क्या करेंगे, एक ऐसी नज़र से देखेंगे कि जैसे कि वो क्या है कि जो एक अछूत यानी कि मतलब ऐसी नज़रिए से देखेंगे कि अगर हम उसको छू लेंगे तो हमें घर आके नहाना पड़ेगा, तो इस टाइप के नज़रिए से देखते हैं। जबकि वहीं पे अगर कोई पढ़ाने का काम कर रहा है या कोई ऑफिशियल काम करता है तो उसको क्या करेंगे, एक रिस्पेक्टफुल नज़रिए से देखेंगे, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजियस से ही चुना हो। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमें मतलब काम के वजह से क्या है, तो हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र भी माना जाता है। कहने का है कि जो लोग जैसे कि साफ सफाई करने का काम है, जैसे कोई कूड़ा उठाता है या कोई साफ सफाई करता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो मोस्टली जो लोग होते हैं उनके बीच में जो मन में जो धारणा है वो क्या बना के रखी है कि ये लोग क्या है कि मतलब अपवित्र है, मतलब उनका जो काम है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उनके लिए क्या मानते हैं, वो अपवित्र मानते हैं, अगर वो उन्हें छू ले तो वो घर आके नहाएंगे। तो इस टाइप की भावना वो पहले से ही मन में बना के रखें, तो इस वजह से हमें कामों के बीच में क्या है, तो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ये जो हमारा जातीय सिस्टम है, यानी कि जो हमारा ये कास्ट सिस्टम है, वो क्या करता है, ये जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें क्या है कि जाति व्यवस्था में लोग समूह को एक तरह से सीढ़ी की तरह के रूप में रखते हैं। जैसे कि जो रिलीजियस सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एक जीने की तरह देखने को मिलता है, जिसमें कि जो है जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं, यानी कि जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय कह सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को हमेशा ऊपर की ओर रखते हैं, जबकि जो उससे नीचे वाले जो लोग हैं उसको हमेशा क्या मानते हैं, अपवित्र के रूप में मानते हैं, यानी कि दलित की यानी कि छोटे कास्ट के लोगों को मानते हैं, जिन्हें अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने अपने को ऊंची जाति का उत्कर्ष कम, यानी कि जिन लोगों ने क्या है अपने आप को सबसे कास्ट सिस्टम में जिन लोगों ने अपने आप को जो सबसे ऊपर रखा है, तो उन्होंने क्या कर रखा है, अपने आप को क्या नाम दे रखा है, तो ऊंची जाति का नाम दे रखा है। और जिन लोगों को सबसे निचली कास्ट में रखा है, तो उन्हें क्या कर रखा है, एक दलित नहीं तो एक ट्राइबल ग्रुप, ट्राइबल्स पीपल यानी कि छोटे दलित कास्ट का नाम दे रखा है, जिन समूहों को सीढ़ी
की तली में रखा गया है उन्हें क्या अछूत या अयोग्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, यानी कि जिसे हम अनटचेबल व्यक्ति भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो जैसा कि हमें पता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनका जन्म 1891 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो 1956 में हुई थी। तो ये क्या थे, तो ये एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। तो ये एक दलित व्यक्ति में एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि क्या किया था, तो समानता के लिए इन्होंने संघर्ष किया था ताकि इन्हें भी सोसाइटी में वही समानता दी जाए जो कि एक दूसरे अपर कास्ट को दिया जाता है। तो भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के जो सबसे बड़े नेता के रूप में हम जानते हैं, तो किन्हें जानते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। उनका जो महर जाति में जन्म हुआ था जो कि अछूत जाति माने जाती थी। अंबेडकर जी अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्हें पढ़ने के लिए क्या किया था, जिन्हें पढ़ने के लिए लंदन भेजा गया था, जहां से वो क्या है, तो वकील बन करके अपने देश में लौट के आए थे। दलितों से अलग अलग तरह की जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने जितने भी जो दलित पीपल थे उनके द्वारा उन लोगों को ये कहा गया था कि आप सब बड़ी पोस्ट के लिए बड़ी पोस्ट के लिए जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें काम कीजिए, जिसके कारण क्या है कि हम जो हमारी सोसाइटी में जो अछूत है यानी कि जो कास्ट सिस्टम है उसको क्या कर सके और अपनी समानता के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक समानता हासिल कर सके। तो इसलिए उन्हें उनके द्वारा कहा गया था कि जो जितने भी छोटी जाति के लोग हैं कि आप सरकारी जो जॉब है, जो सरकारी नौकरी है उसके लिए आप उसमें अपना सहयोग करिए, उसमें अपना काम करिए। तो जिसके कारण से क्या होगा कि आपको भी एक समानता का अधिकार मिलेगा। दलित जैसे कि दलित से अलग अलग तरह के सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वह जाति व्यवस्था से क्या हो, तो बाहर निकल सके। दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर जी ने क्या किया था, नेतृत्व किया था। यानी कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो कास्ट सिस्टम की वजह से कि जो नीची जाति के जो कास्ट के लोग होते थे उन्हें किसी भी तालाब में, कुएं से या हैंडपंप से या किसी भी मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा उन सभी चीजों में प्रतिनिधित्व वो अगुवाई किया गया, नेतृत्व किया गया, जिसमें कि क्या है, जितने दलित लोगों हैं उन लोगों को एक समानता का अधिकार मिल सके। तो जो जितने जब भी बात आती थी कि समानता के लिए जब संघर्ष की बात आती थी तो उन सब में क्या है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा उसका नेतृत्व किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगे चलकर अपना धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म को अपनाया। वो भी कब तो 14 अक्टूबर 1536 में यानी कि ब्लैक अनुयायी के साथ। तो यहाँ पे क्या है, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से हमें समानता के लिए क्या है कि संघर्ष किया जा रहा है। हमारी सोसाइटी में किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, किसमें अलग अलग डाइवर्सिटी होने के बाद भी तो ऐसे बहुत से इसी वजह से क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक राइट टू इक्वालिटी करके क्या कर रखा है, एक मौलिक अधिकार बना रखा है, जिसमें कि क्या है कि हमारे सोसाइटी में सभी को क्या करे कि एक समान से क्या मिले, कि एक समान से एक नजरिए से सभी जाति के लोगों को देखा जा सके। तो इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें ये लिखा गया है कि हर एक व्यक्ति को क्या है कि समानता का अधिकार मिलेगा, सबको एक समान अवसर मिलेगा अपने लाइफ सरवाइव करने के लिए, रोजगार करने के लिए। और इसीलिए हमारे संविधान में क्या है कि हर एक व्यक्ति को एक समान करने के लिए राइट टू इक्वालिटी का एक फंडामेंटल राइट्स बना रखा है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन समझने की कोशिश की। डाइवर्सिटी आखिर हमारे देश में किस तरीके की डाइवर्सिटी है और हमें उसमें किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, और हमने इक्वालिटी के लिए किस टाइप के संघर्ष किए हमने इस चैप्टर में वो डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।